नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जो खबर मैं अब आपको बताने जा रहा हूं ना, इसे देखकर आपको हंसी भी बहुत आएगी और हैरानी भी होगी कि किसी बड़े देश का ऐसे डाउनफॉल भी हो सकता है। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी 2016 में। 2016 तक तुर्की एक ऐसा देश था जिसकी टोटल अर्थव्यवस्था दुनिया के टॉप 10 देशों में आती थी। यहाँ तक कि एक बार को तो तुर्की अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया में 8वें स्थान तक भी ले गया था। यहाँ तक कि इनकी मिलिट्री भी बहुत ज्यादा स्ट्रोंग थी। दुनिया में अलग अलग देशों में जाकर ये ऑपरेशन भी अंजाम दे रहे थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन फिर आता है साल 2016। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान ख्वाब देखते हैं खलीफा बनने का। अब आप कहेंगे कि खलीफा क्या होता है, तो देखिए, इनके अनुसार दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं और मुस्लिम देश हैं, उन सभी का जो एक लीडर होगा, जो उसे सब मानेंगे, उसे कहा जाएगा खलीफा। तो अर्दोगान ये चाहते थे कि जितने भी दुनिया के मुस्लिम देश हैं, वो सभी के सभी इन्हें अपना सर्वोच्च नेता मानकर इन्हें खलीफा बना दे। लेकिन अर्दोगान का यही ख्वाब आज तुर्की के जी का जंजाल बन चुका है। बल्कि ये कहिए कि इस ख्वाब ने तुर्की को पूरी तरीके से बर्बाद कर डाला है। वो कैसे? दरअसल अर्दोगान के इस ख्वाब में सबसे बड़ा रोड़ा था एक देश जिसका नाम था सऊदी अरेबिया, जो दुनिया के तमाम मुस्लिम वर्ल्ड और तमाम मुस्लिमों को लीड कर रहा था। और सऊदी अरेबिया आप जानते ही हैं कि पैसे से भी और सपोर्ट से भी बहुत ही ज्यादा मजबूत देश है। ऐसे में सऊदी अरेबिया को मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर की पोजीशन से हटाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन अर्दोगान ने 2019 के आसपास एक बड़ा मिशन शुरू किया। दरअसल हुआ यह कि अर्दोगान ने 2 मुस्लिम देशों को साथ लेकर सऊदी अरेबिया को चैलेंज करने की कोशिश करी। इसमें पहला सहयोगी देश था पाकिस्तान और दूसरा था मलेशिया। ऐसे में तुर्की, पाकिस्तान, मलेशिया ने मिलकर एक नया गुट तैयार करने की भी बात कही और यह कहा कि हम इसके जरिए चैलेंज करेंगे सऊदी अरेबिया की अथॉरिटी को। इतना ही नहीं, रेसेप तैयब अर्दोगान को यह भी पता था कि उन्हें सिर्फ देशों का सपोर्ट नहीं चाहिए, बल्कि मुस्लिमों का भी सपोर्ट चाहिए। ऐसे में उन्होंने इजराइल और अमेरिका को निशाना बनाया और ऐसे कदम उठाए जो एंटी अमेरिका थे, जिससे कि अमेरिका बहुत ही ज्यादा नाराज हुआ और इन्होंने अपने जितने भी डिफेंस कोऑपरेशन थे तुर्की के साथ, वो सस्पेंड कर दिए और तुर्की से दूरी बनानी शुरू कर दी। जिससे हुआ ये कि तुर्की की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे श्रिंक करने लगी। इतना ही नहीं, अमेरिका ने फिर भारत और यूरोपियन देशों के साथ मिलकर तुर्की को भी वहीं पहुंचा दिया जहां पर उसका दोस्त पाकिस्तान था, यानी कि FATF की ग्रे लिस्ट में। और यही वो मूवमेंट था जिसने तुर्की को बर्बादी की तरफ धकेल दिया, क्योंकि जैसे ही तुर्की FATF की ग्रे लिस्ट में गया, उसे दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट मिलना बंद हो गया, पैसा बिल्कुल आना बंद हो गया। उसके बाद भयानक भूकंप आया जिसने तुर्की के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को बुरी तरीके से बर्बाद कर डाला। और आज की तारीख में तुर्की के अंदर स्थिति यह है कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई ने इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। दूसरे विश्व युद्ध में भी तुर्की के अंदर कभी इतनी महंगाई नहीं थी जितनी आज है। तुर्की की जो मुद्रा है लीरा, वो कम से कम 400% गिर चुकी है पिछले कुछ सालों के अंदर। लेकिन तुर्की को लेकर आज जो खबर निकलकर सामने आई है ना, उसने पूरी दुनिया के सामने तुर्की और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान को हंसी का पात्र बना दिया है। पूरी दुनिया हंस रही है इनके ऊपर। क्यों? क्योंकि अर्दोगान उन्हीं अरब देशों के पास जाकर झोली फैलाकर पैसा मांग रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था को बचा लो, वरना हम दिवालिया हो जाएंगे। किसी तरीके से हमें 2 बिलियन 4 बिलियन दे दो जिससे कि हम बच जाएं। और जैसा कि स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं कि अब से 20 दिन पहले अर्दोगान गए थे सऊदी अरेबिया, उसके बाद अब से 2 हफ्ते पहले ये UAE गए और इस समय ये कतर, कुवैत के दौरे पर है। ये हर जगह से $1-1, $1.5 बिलियन इकट्ठा कर रहे हैं ताकि अपनी देश की अर्थव्यवस्था को बैंकरप्सी से बचाया जा सके। जी हाँ, अब तुर्की के राष्ट्रपति भी वही कर रहे हैं जो पाकिस्तानी सेना के जनरल, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करते हैं। जब भी ये आर्थिक संकट में फंसते हैं, अरब देशों के पास भीख मांगने जाते हैं। अर्दोगान ने भी वही राह पकड़ ली है और इसी के साथ तुर्की भी पाकिस्तान के ऑफिशियल बैगर क्लब में शामिल हो चुका है। जी हाँ, जो भिखारियों का क्लब है उसमें अब तुर्की की भी एंट्री हो चुकी है। और सबसे हंसी की बात यह है कि ये झोली उन्हीं देशों के सामने फैला रहे हैं जिन्हें अब से 2 साल पहले आंखें दिखाया करते थे, जिन्हें धमकाया करते थे कि मैं तुम्हारी मुस्लिम वर्ल्ड लीडर की गद्दी छीन लूंगा, मैं खलीफा बन जाऊंगा और तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। आज वही अरब देश हैं जिनके पास जाकर ये लोग झोलियां फैला रहे हैं कि 1 बिलियन दे दो, 2 बिलियन दे दो, हमारी जान बच जाएगी। और आपको याद होगा कि अब से 2 महीने पहले जब तुर्की में इलेक्शन हुए थे और अर्दोगान एक बार फिर से राष्ट्रपति चुने गए थे, तो मैंने आपको तभी कहा था कि ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अर्दोगान जब तक तुर्की के राष्ट्रपति बने रहेंगे
तुर्की की लंका लगती रहेगी, तुर्की बर्बाद होता रहेगा। और आप देख लेना, ये तो अभी शुरुआत है। तुर्की इससे भी ज्यादा बुरे दिन देखने वाला है, क्योंकि अमेरिका, यूरोप, भारत, इसके अलावा तमाम अरब देश सब चिढ़े पड़े हैं तुर्की और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान से। यहां तक कि रूस और चीन, जो इनके इकलौते ढंग के फ्रेंड थे, दोस्त थे, उन्होंने भी आंखें फेर ली है तुर्की से, क्योंकि तुर्की ने उनसे मदद लेकर उन्हें भी खूब परेशान किया। भाई, रूस से S-400 लिया, अनाज लिया, और फिर यूक्रेन को ड्रोन सप्लाई कर दिए। चीन से पैसा लिया, इन्वेस्टमेंट लिया, और फिर उइगर का मुद्दा उठा दिया, जिस वजह से ये दोनों देश अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और तुर्की से बात करने को भी तैयार नहीं है। यानी कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अलावा तुर्की की कोई भी मदद करने आगे नहीं बढ़ रहा। और इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप देखिएगा आने वाले वक्त में तुर्की के साथ क्या क्या होता है। और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी मैं तुरंत आपको सूचित कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।